हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सबको तृप्ता साइकिल का प्यार भरा नमस्कार। अभी पिछली वीडियो में ही मैंने आपको रामायण के कुछ प्रसंग सुनाए थे और आज मैं आपको एक और रामायण का बहुत ही रोचक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जिसमें जो हनुमान की सेना में अंगद था, उसने मंदोदरी का बहुत अपमान किया था। वो उसको बाल खींच के बाहर लाया था। ऐसा क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा उनको, आज मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, आप हमें एनकरेज करते हैं। और आपको स्टोरी पसंद आए तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और बताते हैं आपको अंगद और मंदोदरी का यह प्रसंग। अंगद ने मंदोदरी पर आक्रमण क्यों किया, आज इस बारे में बात करेंगे। जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था, तब एक बार रावण के विरुद्ध युद्ध में राम का पलड़ा बहुत भारी पड़ रहा था। कुछ दिन पहले ही जब रावण की सेना ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था तो बहुत खुशी मनाई थी। लेकिन जब हनुमान जी पूरा पहाड़ उखाड़ लाए और बहुमूल्य जीवन देने वाली संजीवनी बूटी ले आए और लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित कर दिया, तो उनको बड़ी निराशा हुई। इससे पूरी वानर सेना का मनोबल तो बहुत बढ़ गया था। लेकिन रावण की तरफ से जो सैनिक थे वो बहुत निराश हो गए, क्योंकि वे युद्ध के मैदान में पराजित हो गए थे और जो राम की सेना थी वो अजय हो गई। लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने से रावण की सेना पर विपरीत प्रभाव पड़ा और रावण बहुत परेशान हो गया। उसे लग रहा था कि मैं ज़रूर हार जाऊंगा, क्योंकि हर कोई हर जगह राम की महानता के जय श्री राम के नारे लगा रहा था। उन्होंने अपने दो सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों को लड़ने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान और उनके सहयोगियों ने उन सेनापतियों को भी हरा दिया और मार डाला। अपने सेनापतियों की मृत्यु से रावण बहुत क्रोधित हो गया और अंदर से दुखी भी। रावण ने युद्ध के मैदान में अपनी सेना का नेतृत्व करने का और राम से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने का फैसला ले लिया। लेकिन वह युद्ध में कैसे जीतेगा ये सोचने लगा। तो युद्ध में जाने से पहले वह राक्षसों के गुरु शुक्रा के पास गया और उनसे आशीर्वाद मांगा, उनसे अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। रावण ने कहा कि मैं राम से पराजित नहीं होना चाहता और उसकी मृत्यु भी मेरे ही हाथों से हो। अब शुक्र देवता ने कहा कि यह रावण द्वारा अब तक लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाई होगी और जीत हासिल करने के लिए उसे एक महायज्ञ करना होगा। इसके लिए उन्हें खुद को अलग किसी से बात नहीं करनी थी और बहुत बड़े बड़े मंत्र को जपना था, जो शुक्राचार्य उन्हें बिना रुके सिखाते थे। यदि वह ऐसा सफलतापूर्वक कर सका तो उसके यज्ञ की अग्नि में से अस्त्र शस्त्र निकलेंगे, जिससे वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा और राम भी उसे हरा नहीं सकेंगे। यदि किसी भी कारण से रावण ने इन शर्तों को बनाए नहीं रखा, कोई भी शर्त तोड़ दी, यदि वह यज्ञ के दौरान बोला या वह अपने स्थान से उठ जाता या मंत्रों का जाप बंद कर देता, तो शुक्राचार्य उसकी मदद नहीं कर पाते। रावण ने मंत्र सीखे अपने गुरु से और स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया, जहां उसने कमरे के बीच में एक बड़ा छेद खोदा, बड़ा खड्डा खोदा और यज्ञ शुरू कर दिया। हालांकि जल्द ही पूरी खबर राम शिविर तक पहुंच गई। राम ने यज्ञ को विफल करने के लिए अंगद और हनुमान को एक बड़ी सेना के साथ रावण के लंका में भेजा। वानर सेना ने रावण की तलाश में लंका नगरी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया
उन्होंने जंगलों को तोड़ डाला, पहाड़ों को उल्टा कर दिया, लेकिन वह रावण को कहीं भी ढूंढ नहीं सके। अंत में वे उसके महल में पहुंचे और उन्हें एहसास हुआ कि रावण ने खुद को ही अपने कमरे में छिपा रखा है। अंगद ने उसे बाहर निकलने का उपाय सोचा। वह भीतरी कक्षों में गया जहां मंदोदरी आराम कर रही थी। उसने मंदोदरी के बाल पकड़े और उसे खींचकर बाहर ले आया। जब रावण फिर भी अपने यज्ञ से नहीं उठा तो मंदोदरी क्रोधित हो गई और वो चिल्लाने लगी, देखो, वह बोली, राम ने समुद्र कैसे पार कर लिया और इतना कठिन युद्ध किया क्योंकि आपने सीता का अपहरण कर लिया है और वो अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आप महान राजा जो अपनी बहादुरी, साहस और अच्छाई के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अपनी पत्नी के प्रति कोई सहानुभूति ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारे महल में ये बंदर मुझे गालियां दे रहे हैं और तुम उठते ही नहीं हो। इस पर रावण स्वयं को यज्ञ तोड़ने से नहीं रोक सका। रावण यज्ञ से उठ गया और उसने उठकर अंगद पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। अब रावण की तपस्या टूट गई और बंदर व्याकुल मंदोदरी और उससे भी अधिक क्रोधित रावण को छोड़कर वहाँ से भाग गए। इस प्रकार रावण यज्ञ को पूर्ण नहीं कर पाया, इसीलिए वह रामायण के राम और रावण युद्ध में विजयी नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये था छोटा सा प्रसंग जिसमें अंगद ने मंदोदरी के बाल खींचकर उसको बाहर निकाला, तो उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य था। यदि राम की सेना को, बानरों को इस यज्ञ का पता ना चलता तो आज राम नहीं, रामायण में रावण की विजय होती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये प्रसंग बहुत पसंद आएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।